हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम साइकोलॉजी की बाल विकास हमने शुरू कर दिया है। बाल विकास टॉपिक हमने बाल विकास के बारे में शुरुआती चीजें देखी कि किस शताब्दी में कौन से मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या बात करी। अब हम उसके आगे के बारे में बात करते हैं कि जो इससे जुड़ी जो प्रमुख पुस्तकें हैं किसने लिखी और उसमें क्या बात कही, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक है रूसो। रूसो ने कहा, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इमाइल, रूसो की एक पुस्तक है इमाइल। ये पूछ लेते हैं कि इमाइल किसकी पुस्तक है। इमाइल में बालक की शिक्षा का काल्पनिक चित्रण किया। बालक की शिक्षा का क्या किया? काल्पनिक चित्रण। मतलब ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चे को कैसे बड़ा करना चाहिए, कैसे बच्चा बड़ा होता है। वो नेचुरली डेवलप होता है, हम उसको जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। हमें उसको नेचुरली बढ़ने देना चाहिए कि जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसे करने दो, करके वो खुद से सीखेगा। नेचुरल चीजें जल्दी याद होती हैं। जैसे उसे फ्री एनवायरनमेंट दो। अगर जैसे बच्चा गिरता है तो उसे खुद से उठने दो, तो ये क्या वो ऐसे सीखेगा कि गिर के कैसे उठते हैं। तो ये क्या, जितना नेचुरल वातावरण में सीखेगा, जितना नेचुरली सीखेगा, उतना जल्दी वो डेवलप होगा, उतना जल्दी वो विकसित होगा। तो रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी? इमाइल। इसे इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये होती है। वैसे ज्यादातर इंग्लिश में पूछते हैं तो इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है डार्विन। डार्विन ने 1877 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। मतलब बायोग्राफिकल स्केच, इसमें क्या होता है कि जो एक छोटे बच्चे की जीवन यात्रा का वितरण किया जाता है, विवरण किया जाता है कि एक छोटा बच्चा किस प्रकार से चीजें सीखता है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है। तो डार्विन ने क्या किया, एक बच्चे पर उसका डेवलपमेंट देखा कि कब वो चलना सीख रहा है, कब वो उठना बैठना सब चीज सीख रहा है। तो ये बोलते हैं कि बच्चों को ऑब्जर्व करो कि वो कब क्या काम कर रहे हैं। ऑब्जर्व करके सीखो बच्चों को, बच्चों को देखो, उनको नेचुरली देखो कि किस प्रकार बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। कि जैसे बच्चा कब हंस रहा है, कब डर रहा है, कब क्या रिएक्ट कर रहा है, तो उन चीजों को ऑब्जर्व करो। तो डार्विन ने किस पर जोर दिया? ऑब्जर्वेशन पे। और उनकी पुस्तक क्या थी? बायोलॉजिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। नेक्स्ट है गैसेल। गैसेल ने 1828 या 1928 या 1930 में एक पुस्तक लिखी। दो पुस्तक थी, एक तो है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, दूसरी है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। इसमें क्या कहा? इसमें इन्होंने बच्चे की ग्रोथ के बारे में देखा कि बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो उनके डेवलपमेंट को देखो कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और किस प्रकार से उसका ग्रोथ हो रहा है। उसकी स्किल्स क्या, उसकी स्किल्स नेचुरल डेवलप होती है, उसको नेचुरली चीजें सीखता है कि कैसे चल रहा है, कैसे कैसे खड़ा होना है। अब हम सीधा तो बच्चे को खड़ा होना सिखा नहीं देंगे, पहले वो बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। मतलब उसकी ग्रोथ देखो कि उसकी ग्रोथ क्या एक सिस्टमेटिकली होती है। हम चाहे ना कि हम सीधा उसको चलाने लग जाए, दौड़ाने लग जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है पियाजे। पियाजे की दो पुस्तक थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1926 में, दूसरी पुस्तक थी मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड 1930 में। इन्होंने बच्चे की लैंग्वेज और थॉट पे जोर दिया कि किस प्रकार से बच्चा भाषा और जो उसकी थॉट है वो आपस में कैसे चेंज होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या सोचता है कि चांद मेरे साथ साथ में चल रहा है। और सॉरी, एक जैसे छोटा बच्चा है वो सोचता है कि चांद मेरे साथ साथ में चल रहा है, लेकिन बड़ा बच्चा वो समझ आता है कि चांद दूर है, वो चल नहीं रहा। और ऐसे मतलब उसकी थॉट, हर एज में उसकी थॉट अलग होती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसके थॉट्स चेंज होते हैं, और लैंग्वेज के साथ साथ उसके थॉट भी चेंज होते हैं। तो पियाजे ने किस पर, पियाजे की जो दो पुस्तक थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, और दूसरी कौन सी थी? मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें उन्होंने किसकी बात करी कि बच्चा क्या सही गलत कैसे समझता है।
कैसे वह सही गलत पे ध्यान देता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो सोचता है कि ये काम करने, ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, कि मार पड़ेगी। बड़ा बच्चा जहाँ सोचता है कि ये करना गलत है। जैसे बच्चा अगर किसी की पेंसिल ले रहा है या किसी की पेंसिल छीन रहा है, तो वो क्यों नहीं छीन रहा, कि अभी टीचर मुझे डांटेंगे। और बड़ा बच्चा, उसे पता है कि ये चीज़ करना गलत है, कि जैसे चोरी करना गलत है, लेकिन ये कब, जब वो बड़ा होएगा, जैसे जैसे उसमें नैतिक डेवलपमेंट होगा, तब वो सीखेगा कि चोरी करना गलत है। तो मतलब मॉरल डेवलपमेंट भी धीरे धीरे एज के साथ में विकसित होती है। तो पियाजे की दो पुस्तकें, इनको ध्यान रखना कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड और मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है प्रेयर। प्रेयर ने 1881 में पुस्तक थी प्रेयर की, द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड मतलब बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे बच्चा चीजों को समझता है। इन्होंने इस पर जोर दिया प्रेयर ने, कि बच्चा किस प्रकार से कोई चीज सोचता है, कैसे वो, कब वो भूख लग रही है, कब कैसे रिएक्ट कर रहा है, कब डर रहा है, कब वो क्यों रो रहा है, उसके पीछे का रीजन। मतलब इन्होंने क्या किया कि बच्चे के माइंड को समझो। प्रेयर ने किस पर जोर दिया कि प्रेयर ने कहा कि बच्चे के माइंड को समझो, कि वो कब किस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है। तो रूसो ने किसकी, रूसो की पुस्तक थी इमाइल। ऐसे ही डार्विन ने कहा कि ऑब्जर्व करो बच्चों को। गेसल ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ को नेचुरली ऑब्जर्व करो, नेचुरली देखो कि किस प्रकार से बच्चे की ग्रोथ हो रही है। छोटा बच्चा अलग और बड़ा बच्चा अलग बिहेव करेगा। इन्होंने कहा कि बच्चे की लैंग्वेज और थॉट के बारे में बात करी, और प्रेयर ने कहा उनके माइंड के बारे में बात करी। नेक्स्ट देखो कि बाल विकास की परिभाषाएं। परिभाषाएं देखो कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी। पहले है जेम्स ड्रेवर। ड्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिनमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक क्या है, कि जिनमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक बच्चे का विकास देखा जाता है। तो जन्म से लेकर परिपक्वता तक की बात किसने करी, जेम्स ड्रेवर ने। मतलब कि बाल मनोवैज्ञानिक है क्या, मनोविज्ञान तो हम जानते हैं कि जिसमें मन और हमारे हमारे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये क्या हुआ था कि जिसमें जन्म से परिपक्वता तक की विकास को देखा जाता है, कि बच्चा जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे बच्चा छोटा है तो वो छोटा बच्चा चलना तो सीखेगा नहीं, फिर धीरे धीरे उसमें जैसे जन्म के टाइम वो रोता है, फिर कुछ महीने के बाद उसमें कुछ और चेंजेस आते हैं, कि बोलने लगता है, फिर सोचने लगता है। एज के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सोचने लगता है, फिर खुद का डिसीजन लेने लग जाता है, फिर अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में मतलब हर चीज वो जानने लग जाता है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है और क्यों करना है। तो विकास क्या माना इन्होंने, कि जन्म से परिपक्वता तक चलता है, और इसी को विकास माना। या बाल विकास के बारे में इन्होंने जन्म से परिपक्वता तक की बात करी। दूसरा है आइजनेक। इन्होंने कहा कि इनका मानना है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या बोलो, या इसे मानसिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, कि मानसिक प्रक्रिया के विकास से है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जन्म के टाइम रो रहा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि हर जगह रोना भी गलत बात है, कहाँ कितना रिएक्ट करना है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा है, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, या उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। वही क्या है, विकास है। तो आइजनेक के अनुसार विकास किसकी बात है, ये कीवर्ड समझ लो, कि अगर ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया आ जाए तो वो थी आइजनेक की परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चा कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को याद रखता है, कैसे उसमें इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, वही क्या है, विकास है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे याद रखने में दिक्कत होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो नाम याद रखने लग जाता है। जैसे जैसे उसकी इमोशंस, जैसे एज बड़ी होती है वैसे उसके इमोशंस में कंट्रोल आने लग जाता है। तो यही क्या है, उसका डेवलपमेंट है। तो आइजनेक के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। नेक्स्ट देखो मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। मतलब सच्ची शक्ति का मतलब समझो कि बच्चा क्या है,
खुद से ग्रो कर पाता है, खुद से ग्रोथ कर पाएगा, लेकिन मतलब उसमें है ये टैलेंट है, हम उसे सिखाएंगे या नहीं भी सिखाएंगे तो भी उसका डेवलपमेंट होगा। अब जैसे हम अगर बच्चे को पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं तेरी तो हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, तो क्या उसकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी? तो ये चीज गलत है कि मतलब बच्चे में डेवलपमेंट नेचुरल होता है, बस उसको वातावरण कैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। और उसकी मुस्कुराहट से ही सामाजिक प्रेम, जैसे बच्चा मुस्कुरा रहा है तो उससे क्या पता चल रहा है, किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है, मतलब वो आपस के जो आसपास के लोग हैं उनको पहचान पा रहा है, उन मतलब अपनी मुस्कुराहट के द्वारा उनको बता पा रहा है कि हम वो हमें जानता है। तो ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि उसमें सामाजिक प्रेम की भावना दिख रही है, उल्लास की आधारशिला है ये, मतलब बच्चा खुश हो रहा है तो हम भी उसको देखकर क्या हो रहे, खुश हो रहे कि देखो हमें इसने पहचान लिया। तो ये क्या है, यही क्या है, मतलब मारिया मोंटेसरी ने किसकी बात करी, तो कि जो सच्ची शक्ति है ना, जो उसमें नेचुरली जो वो खुद से सीख सकता है चीजों को, हमें कोई उसे कोई फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि चलना सीखो, इस प्रकार से दौड़ा जाता है, इस प्रकार से चला जाता है, इस प्रकार बोला जाता है, उसमें खुद में ये डेवलपमेंट खुद से हो सकता है बस। और ये क्या है कि जो वो जैसे मुस्कुराता है वैसे उसके सामाजिक प्रेम के बारे में पता चलता है। तो बाल विकास के बारे में मारिया मोंटेसरी ने कहा कि बच्चे में खुद से डेवलपमेंट होता है, आप तो बस उसको ऐसा माहौल दे रहे हो कि उसका विकास बेहतर हो सके। बस हम क्या दे रहे हैं, हम बच्चों को ऐसा माहौल दे रहे हैं, ऐसा वातावरण दे रहे हैं कि जिससे उसका विकास अवरुद्ध ना हो। जैसे बच्चा एक बड़ा ही शार्प माइंडेड है, वो बचपन से मतलब उसके मम्मी पापा भी अच्छे अच्छे काफी तेज दिमाग के थे, तो बच्चा भी ऐसा हुआ, लेकिन उसे वातावरण उसका अपोजिट दे दिया, तो उसकी ग्रोथ क्या हुई, उसका माइंड और डेवलप नहीं हो पाया और उसका माइंड उल्टी जगह काम करना लग गया। तो ये क्या है, बस हम उसके वातावरण से उसकी चीजों को चेंज कर रहे हैं, बाकी उसमें दिमाग है बचपन से है, लेकिन उसको हम वातावरण कैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से बच्चा चेंज हो जाएगा। तो सच्ची शक्ति के बारे में बात किसने करी, मारिया मोंटेसरी ने। नेक्स्ट देखो फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा, बालक स्वयं विकासोन्मुख, स्वयं विकसित होने वाला पौधा है। बच्चा क्या है, खुद डेवलप हो सकता है, ये नहीं है कि हम ही उसे डेवलप करेंगे। जैसे इसमें मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि सच्ची शक्ति का निवास होता है, मतलब उसको खुद डेवलपमेंट होना उसके हाथ में, उसको पता है कैसे डेवलपमेंट हुआ जाता है, मतलब कि नेचुरल है, हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। कि रोना हमने सिखाया नहीं था बच्चों को कि बच्चा रोते हैं इस टाइम पे, इस टाइम पे हंसते हैं, तो ये चीज उसकी नेचुरल थी। ऐसे ही फ्रोबेल ने कहा कि विकासोन्मुख यानी स्वयं विकसित होने वाला पौधा है। बच्चा क्या है, जैसे पौधा, और टीचर क्या है, एक माली होता है। अब बच्चा क्या है, जैसे जैसे टीचर उसको जितना पढ़ाएगा जितना सिखाएगा उस हिसाब से वो ग्रो करेगा। जैसे एक माली क्या करता है, माली क्या करता है, एक पौधे को जितना पानी देगा और जितना उस पे खाद डालेगा उस हिसाब से वो ग्रो करेगा। तो वो भी पौधे के हिसाब से करेगा ना, कि जितना जिसको नीड है उस हिसाब से उसको उतना पानी देगा, उतना उसको खाद देगा। एक जहाँ कैक्टस का पौधा है उसको इतना पानी दे दिया तो वो तो पौधा ही खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब वो विकास उन्मुख, उसका स्वयं का विकास हो सकता है, वो एक पौधे के समान है। बस ये है कि उसे हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, कैसा हम उसको सिखा रहे हैं। कि जैसे टीचर क्या है, सिर्फ एनवायरनमेंट देता है, बच्चा खुद से चीजें सीखता है। कि जैसे हम हैं तो घर में क्या हो रहा है, घर में बच्चों दूसरों को देखकर सीख रहा है, दूसरों को देखकर चलना सीख गया। अब हम अगर हम उसको नहीं भी सिखाएंगे कि बच्चा ऐसे खड़े हो और ऐसे चलते हैं तो भी वो चलेगा। हमने तो उसको ये नहीं बोला कि अब ऐसे बैठते हैं या ऐसे पलटते हैं या इस प्रकार से खड़े होते हैं, वो ऑटोमेटिक करा, ये क्या नेचुरल है चीजें। हम दूसरी जो चीजें हैं वो बच्चे ऑब्जर्व कर करके सीख जाते हैं, जो हम नहीं भी सिखा सकते। तो बच्चा ऑटोमेटिक खुद से सीख सकता है, बस उसको वातावरण सही देना बहुत जरूरी है। ये वातावरण की, तो फ्रोबेल के बारे में फ्रोबेल ने क्या कहा बाल विकास के बारे में, कि बच्चा क्या है स्वयं विकसित हो सकता है। नेक्स्ट है गैरिट। गैरिट क्या बोलते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। आनुवांशिकता और वातावरण क्या है, एक दूसरे के सहयोगी, दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी, कि बच्चा क्या है जन्म से इतना शार्प माइंड है कि
हम उसको नई भी कोई चीज सिखाए तो वो सीख जाएगा। लेकिन अगर उसको वातावरण इसका अपोजिट दे दिया, कि हमने उसको वातावरण दे दिया कि जहाँ पे उसको बिल्कुल भी उसको हेल्प नहीं मिल रही है, वो ऐसी माहौल ही नहीं देख रहा, ऐसी चीजें ही नहीं देख रहा, तो कहाँ से चीजें सीखेगा। जैसे बच्चा है कि उसके माता पिता तो क्या है, काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट खराब दे दिया, तो बच्चा इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी आनुवंशिकता, हमने देखा है कि आनुवंशिकता और वातावरण क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण क्या होता है, विकास के लिए गुणनफल के रूप में काम करता है। यानी बालक का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ये एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। तो मतलब अगर आनुवंशिक मतलब बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वातावरण ही ऐसा नहीं दिया उसको, टीचर्स अच्छे नहीं दिए, स्कूल विद्यालय अच्छे नहीं दिए, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। अगर उसको वातावरण अच्छा दे दिया, लेकिन वो बचपन से इतना शार्प माइंड नहीं था, अगर वातावरण और दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेके चले कि ये भी बेस्ट दिया और ये भी बेस्ट दिया, तो बच्चा क्या बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएगा। और अगर ये अच्छा नहीं भी है कि ये आनुवंशिकता से यानी बचपन से वो इतना शार्प माइंड नहीं है, लेकिन वातावरण उसको अच्छा दे दिया, तो भी वो कुछ अच्छा कर पाएगा। और अगर आनुवंशिकता वो बचपन से भी वो इंटेलिजेंट नहीं था और उसके माहौल भी ऐसा नहीं दिया, तो वो आगे जाके ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी दोनों का आपस में एक रोल है बच्चे के विकास में। तो मतलब बालक की सफलता के लिए क्या आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बहुत बड़ा रोल है। कि हम अगर बच्चों को हम वातावरण तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वो बचपन से सही नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, या फिर उसको याद करने में हर चीज में दिक्कत आती थी, तो वो आगे ग्रो करने में उसको दिक्कत आएगी। लेकिन हमने वातावरण उसको ऐसा दे दिया कि वो अच्छे से सीख जाए चीजों को। जैसे एक बच्चा है कि जिसे चीजें याद नहीं होती, लेकिन टीचर्स ऐसे मिल गए कि जिसने ऐसी विधियों से पढ़ाया या इस प्रकार से पढ़ाया कि बच्चों को चीजें याद रहने लग गई, तो वो तरीका सीख गया, याद करने का तरीका सीख गया, तो वो उसमें ये जो रुकावट आ रही थी, वो रुकावट उसकी प्लस पॉइंट में चेंज हो गया कि कैसे उसने अपने जो अपनी कमियां थी उसको क्या कर लिया, उसने सुधार कर लिया। तो वातावरण अगर अच्छा मिल गया तो भी उसने इस चीज में सुधार कर पाया। अगर ये चीज अच्छा मिल गया और वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो भी उसके पीछे कमी रह जाएगी। तो मतलब विकास क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। विकास के सिद्धांत और महत्वपूर्ण मान्यता ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने इसकी परिभाषाएं देखी कि बाल विकास की परिभाषाएं क्या है, बाल विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है समझे ना, कि विकास क्या होता है, हमारा संपूर्ण हर प्रकार का डेवलपमेंट, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। तो विकास क्या है, जैसे आज हम 0 है और हम 10 पे पहुंच गए, तो ये क्या विकास है, 10 से हम 100 पे पहुंच गए, ये विकास है। मेरी हाइट आज आज अगर जैसे आज मेरी 2 इंच है और अगर 3 इंच हो गई, तो वो भी विकास है। और आज जैसे मैंने कोई चीज पढ़ी और मेरे वो दिमाग में उतर गई या मैंने वो चीज याद रख ली, तो वो भी विकास है। तो विकास क्या है, हम जो भी चीज सीख रहे हैं, जो भी हमारे माइंड में पॉजिटिव रूप में चेंज हो रहा है, जो हमारे पॉजिटिवली काम आ रहा है, वो हर चीज विकास है। चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो भावात्मक हो या सामाजिक, हर प्रकार का नैतिक रूप से भी वो भी विकास होता है। हमने कुछ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल चीजें सीखी, नैतिकता सीखी कि बड़ों की हेल्प करना, ये भी विकास है। यानी विकास का कोई लिमिटेड दायरा नहीं है, विकास अथाह है, हर चीज विकास है जो भी हम पॉजिटिवली सीख रहे हैं। तो आप समझे कि बाल विकास क्या है, तो बालक का जो विकास हो रहा है वो बाल विकास हो गया, कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो वो बाल विकास हो गया। तो आज हमने इसकी परिभाषाएं देखी और हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, नेक्स्ट आगे की बात।